वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। आज हम बात करेंगे यूपीएससी सीएससी 2021 समान अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के प्रश्न संख्या 20 की। यह प्रश्न है, भारतीय समाज पारंपरिक मूल्यों में निरंतरता कैसे बनाए रखता है? इनमें होने वाले परिवर्तनों का विवरण दीजिए। इस प्रश्न की जो प्रमुख विशेषता है वह है पारंपरिक मूल्यों में निरंतरता और इसमें होने वाले परिवर्तन। यानी कुल मिला के यह प्रश्न जो है वह पारंपरिक भारतीय परंपरा के जो मूल्य हैं वो और उसके बाद आधुनिक मूल्य जो हैं उनके बीच के जो संबंध हैं और जो संघर्ष हैं, उन्हीं संबंधों और संघर्षों को इसमें वास्तव में आपको परिभाषित करना है, उनके विवरण को लिखना है। यानी पारंपरिक मूल्यों में जो निरंतरता है उसको स्थापित करना है, साथ ही आधुनिक मूल्य जो हैं वह पारंपरिक मूल्यों को किस तरह से प्रभावित करते हैं इसके बारे में भी लिखना है। तो यह स्पष्ट है कि पारंपरिक जो मूल्य हैं वह हमारे तमाम तरह के जो हमारे सांस्कृतिक संबंध हैं, जिसमें त्यौहार भी आते हैं, जिसमें पारिवारिक जो आयोजन हैं वो भी आते हैं, जिसमें मेले आते हैं और तमाम तरह की सांस्कृतिक गतिविधियां हैं वह किसी न किसी तरह से हमारे सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ी होती हैं, हमारे परंपरागत मूल्यों से जुड़ी होती हैं और वो सदियों से चली आ रही हैं। यहाँ तक कि कुछ तो ऐसे मूल्य हैं जो जिसके निशान हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं और आज तक वो किसी न किसी रूप से चले आ रहे हैं, जिसमें सांस्कृतिक धार्मिक मूल्यों के अलावा अन्य मूल्यों की पहचान की जा सकती है। और इस पूरे प्रश्न में इसी संदर्भ में बात करनी है। और जिस तरह से वर्तमान दौर में, खासकर वैश्वीकरण के दौर में, वैश्वीकरण के इस 3 दशक के बाद तक अगर हम एक मूल्यांकन करें तो भारत के जो सामाजिक परिवेश में जिस तरह से बदलाव आया है, जो नए तरह के आधुनिक मूल्य जो आए हैं, उन्होंने किस तरह से भारतीय समाज की परिस्थितियों को बदला है, इस पर हमें संक्षेप में यहाँ पर बात अपनी रखनी है। भारतीय संस्कृति के कुछ ऐसे मौलिक तत्व हैं जो सदियों के बाद भी जनमानस का हिस्सा बने हुए हैं। परंपरागत भारतीय मूल्य भी इनमें से एक है। कुछ परंपरागत भारतीय मूल्यों के बारे में आप बात कर सकते हैं: सामूहिकता, त्याग, निस्वार्थ, जिम्मेदारी, शांति, सहिष्णुता, अहिंसा और अतिथि सत्कार आदि परंपरागत भारतीय मूल्यों के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। भारतीय जनमानस में यह मूल्य रीति रिवाजों, त्योहारों, सामाजिक सांस्कृतिक समागमों, व्यवहारिक संबंधों, सामाजिक सांस्कृतिक लोचकता, तन्यता और स्वीकार्यता के चलते निरंतर बने रहते हैं। तन्यता और लोचकता का संदर्भ यहाँ पर इसलिए है, इस संदर्भ में है कि हमारी संस्कृति की जो लचीलापन है और हमारी संस्कृति का जो पूरा कलेवर है, जो पूरा स्वरूप है, वह इतना लचीला है कि वह विभिन्न तरह की संस्कृतियों को न सिर्फ अपने अंदर समाहित करती है बल्कि साथ साथ उन तमाम तरह के तनावों के दौर से भी, जबकि उसमें किसी तरह के खतरा होने की आशंका होती है, उनमें वह किस तरह से अपने आप को बचा ले जाती है। यह उसकी खूबसूरती है परंपरागत भारतीय संस्कृति की। निश्चय ही इसका आधार तत्व सर्वोदय, वसुधैव कुटुंबकम, अतिथि देवो भव और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया जैसे प्राचीन भारतीय नीति सूत्रों से होकर गुजरता है। यानी यह एक परंपरा है। हमारे मूल्य जो हैं, हमारे परंपरागत भारतीय मूल्य जो हैं वह सदियों से, कह सकते हैं आपके वैदिक काल से, जहाँ से हमने चीज़ों को समझना शुरू किया है, वहाँ से लेकर आज तक आप देखें तो ये तमाम तरह की जो स्थितियाँ हैं कि सर्वोदय का मूल्य, वसुधैव कुटुंबकम या अतिथि देवो भव का मूल्य जो है, ये तमाम जो है वो प्राचीन परंपरा से चलता आया है। और विभिन्न संस्कृतियों के आने के बावजूद वो जिस तरह से विभिन्न संस्कृतियाँ यहाँ के संस्कृतियों में मिल गई हैं और यहाँ के मूल्यों को उन्होंने स्वीकार किया है, यह परंपरागत भारतीय मूल्यों की सुदृढ़ता को व्यक्त करता है। यह सभी आज के दौर में आधुनिक सामाजिक आग्रहों और मूल्यों के बीच निरंतरता के साथ वर्तमान है। बावजूद इसके कि तमाम तरह के नए मूल्य आए हैं, खासकर वैश्वीकरण के दौर में, बावजूद यह भारतीय परंपरा के यह मूल्य बचे हुए हैं, अभी भी बचे हुए हैं। और जिन्हें हम कहते हैं कि दरअसल वो लोग इन मूल्यों से भटक गए हैं, हकीकत यह भी है कि उनके अंदर भी यह मूल्य किसी न किसी रूप में बचे हुए हैं, भले ही वह किसी अवसर के रूप में बचे हों। फिर भी जरूर है कि उस पर कुछ असर पड़ा है। बावजूद इसके आधुनिक सामाजिक आर्थिक संबंधों का असर इन मूल्यों पर पड़ा है। मौजूदा आर्थिक विकास ने व्यक्तिवादी और उपभोक्तावादी सोच को बढ़ाया है। लोग महत्वाकांक्षी हुए हैं और उनमें आत्मनिर्भर होने की ललक बढ़ी है। ये नए तरह के मूल्य हैं, व्यक्तिवादी, उपभोक्तावादी, महत्वाकांक्षा।
आत्मनिर्भर, ऐसा नहीं था कि ये मूल्य पहले भी नहीं थे, लेकिन अब यह मूल्य जो है यह स्पष्ट रूप से ऊपर होके आए हैं। अब लोग ज़्यादा आत्मनिर्भर होने की कोशिश करते हैं। वो सामूहिकता जो परिवार की थी वह कम हो रही है। अब व्यक्तिवाद जो है वह व्यापक रूप से विकसित हो रहा है। एकल परिवारों का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वह इसी व्यक्तिवादी विचार के आधार पर है। उपभोक्तावादी पूरा नज़रिया जो पैदा हुआ है लोगों को खर्च करने की, अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करने की, अपने आप को बेहतर से बेहतर रूप से प्रदर्शित करने की जो इच्छा हुई है, और इन सारी इच्छाओं ने जो उनके अंदर आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षाएं पैदा की है, जल्द से जल्द अमीर बनने की जो महत्वाकांक्षाएं पैदा की हैं, यह कुछ नए तरह के मूल्य हैं जो उन परंपरागत भारतीय मूल्यों से थोड़ा अलग जाते हैं इनके अंदर। और इन सारी चीज़ों ने चूंकि उनके अंदर महत्वाकांक्षा पैदा हुई है, आत्मनिर्भरता पैदा हुई है, और उपभोक्तावादी पूरा दृष्टिकोण पैदा हुआ है, व्यक्तिवादी दृष्टिकोण पैदा हुआ है, तो निश्चित रूप से उन सारी चीज़ों की पूर्ति के लिए लोगों ने जोखिम लेने का जो लोगों का इरादा है या जो जोखिम लेने की क्षमता है वह बहुत बढ़ी है। यानी जोखिम लेने का जो साहस है वह उनके अंदर बढ़ा है। लक्ष्य को लेकर समर्पण बढ़ा है, उनके अंदर दृढ़ता बढ़ी है। इससे प्रतियोगिता और असहिष्णुता के साथ आत्म केंद्रितता भी बढ़ी है। निश्चित रूप से जब जोखिम लेने का साहस बढ़ा है तो उस जोखिम लेने के साहस ने उन्हें अपने लक्ष्य को लेकर दृढ़ होना भी सिखाया है, उसके प्रति समर्पण भी बढ़ा है, प्रतियोगिता भी बढ़ी है। और इस प्रतियोगिता के एक नकारात्मक यह भी है कि उनके अंदर असहिष्णुता भी बढ़ी है और उन्हें काफ़ी हद तक आत्म केंद्रित भी बनाया है। खासकर नौजवानों के मामले में देखें तो व्यापक रूप से विभिन्न क्षेत्रों में आप इस बात को नोटिस खुद भी करते होंगे, देखते होंगे कि लोग काफ़ी ज़्यादा जोखिम लेने की स्थिति में हुए हैं। और यह जो जिस तरह का शेयर बाजार का विस्तार, अगर मैं छोटे से उदाहरण के संदर्भ में कहूँ, या फिर क्रिप्टो करेंसी का जो उदाहरण है, या फिर इन्वेस्टमेंट के उन तमाम तरह के क्षेत्र जो विकसित हुए हैं जिसमें जोखिम बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें बहुत तेज़ी से पिछले 25-30 सालों के दौरान जिस तरह की संख्या बढ़ी है लोगों के अंदर, और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी अमीर बनने की जो लालसा बढ़ी है, उन सारी चीज़ों ने उनके अंदर जोखिम, साहस, समर्पण, दृढ़ता, प्रतियोगिता के साथ साथ आत्म केंद्रितता भी बढ़ाई है, सहिष्णुता भी बढ़ाई है। निश्चित रूप से यह उसके बाई प्रोडक्ट हैं। और इन सारी स्थितियों ने एकल परिवार और जल्द अमीर बनने की प्रवृत्ति का विकास किया है। और इसके चलते सामाजिक मूल्य जो हैं वह उन मूल्यों में बदलाव देखने के आया है, नए मूल्य शामिल हुए हैं। और हालांकि इस आधुनिकता का सारा नकारात्मक पक्ष ही नहीं है, बल्कि आप ये देखेंगे कि जातिवादी प्रवृत्तियां जो हैं वह भी कमज़ोर हुई हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरह से कमज़ोर हुई हैं, लेकिन जातिवादी प्रवृत्तियां कमज़ोर हुई हैं। लोग अपने पसंद, अपने चुनाव को ज़्यादा तवज्जो देने लगे हैं और उसके लिए ज़्यादा संघर्ष करने लगे हैं। लैंगिक समानता के अवसर बढ़े हैं। निश्चित रूप से स्त्रियाँ आई हैं और स्त्रियों ने जिन जिन क्षेत्रों में उन्हें जगह बनाने की स्थिति मिली है, जिन क्षेत्रों में उन्होंने अपने कदम रखे हैं, उन क्षेत्रों में उन्होंने सबसे बेहतर पायदान, सार्थक पायदान स्थापित किए हैं। सामाजिक संबंधों में अंतरधार्मिक और अंतर्जातीय विवाहों की स्वीकार्यता भी बढ़ी है। यह सब नए मूल्यों की देन है और परंपरागत मूल्यों के साथ साथ यह नए नए मूल्य आपको देखने को मिल रहे हैं। और ये बिल्कुल निश्चित रूप से जब जातिवाद पे या धार्मिक व्यवस्था जो उसकी कठोरता है उस पर जब चोट पड़ी है, तो यह चोट दरअसल इसी तरह से पड़ी है कि लोगों ने अपने पसंद के जीवन साथी का चुनाव करने या अपनी पसंद के अनुसार रहने की जो इच्छा शक्ति है वह ज़्यादा विकसित हुई है। लोग अपने कानूनी और संवैधानिक अधिकारों के प्रति ज़्यादा जागरूक हुए हैं क्योंकि शिक्षित हुए हैं। और निश्चित से जिस संघर्ष में गए हैं, जिस जोखिम में गए हैं, उन्हें उन संघर्षों, उन जोखिमों में उन्हें जीतने के लिए यह जरूरी है या उनसे लड़ पाने के लिए ज़रूरी है कि वो अपने कानूनी अधिकारों को भी जानें, संवैधानिक अधिकारों के प्रति भी वो जागरूक हों। निश्चय ही इन सभी बदलावों में वैश्वीकरण के साथ साथ सूचना प्रौद्योगिकी और तकनीक के अन्य माध्यमों ने बड़ी भूमिका निभाई है। इस परिप्रेक्ष्य में यह प्रश्न ऐसे ही लिखा जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और व्यापक रूप से आपको यह संतुलन बनाना होगा कि जो परंपरागत मूल्य हैं वह भी हैं और वो हैं, क्योंकि तमाम तरह की विविधताओं के बावजूद शादी विवाह के या त्यौहार के देख लीजिए, रीति रिवाजों के देख लीजिए, या जो अन्य कार्यक्रम होते हैं, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हमारे वो परंपरागत भारतीय मूल्य, तमाम तरह के आधुनिक मूल्यों से प्रेरित होने के बावजूद लोग उन परंपरागत भारतीय मूल्यों को अपने रीति रिवाज, अपने पारिवारिक समारोहों, अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कहीं ना कहीं जगह देते हैं और वह कहीं ना कहीं प्रमुखता से उनके साथ रहते हैं। यानी
परंपरागत मूल्य भी बने हुए हैं और उनके साथ साथ परंपरागत मूल्यों में कुछ लचीलापन भी आया और कुछ नए मूल्य जो हैं वो भारतीय समाज का हिस्सा बने हैं। इसी संदर्भ में इस प्रश्न को आपको लिखना पड़ेगा। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।